वंस अगेन वेलकम टू यू ऑल। दोस्तों, आज का ये जो सेशन है ये हर एक इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो सर्विसेज में है, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे वो स्टूडेंट है। बिकॉज आज हम एक ऐसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जिसे हर कोई चाहता है। जी हाँ, आज हम बात करें पैसे की। पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है, पैसा तो हर कोई कमाता भी है, लेकिन उस पैसे को यूटिलाइज कैसे किया जाए, उस पैसे को इन्वेस्ट कैसा किया जाए। बीइंग ए एक्स बैंकर एंड सेटिस्फाई IRD कंसल्टेंट एंड MF, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हम अपने पैसे को कहाँ कहाँ किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक हाई रिटर्न इजीली प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है लोग पैसे भी कमाते हैं, लोगों के पास पैसे भी आते हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज वो उस पैसे को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाते। आज का ये सेशन हर एक इंसान को हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, किस तरीके से वो अपने फंड्स जो है वो डिवर्सिफाई इन्वेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों पे। ये आज हम ये चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। एंड इन्वेस्टमेंट का एक थंब रूल है यार, जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करें वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए करें और अपना जो पोर्टफोलियो है वो हमेशा डिवर्सिफाई करें। ये डिवर्सिफाई कैसे कर सकते हैं, यही चीज़ें आज हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और वीडियो के अंत तक बनी रहेगा। द फर्स्ट थिंग जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है दोस्तों म्यूचुअल फंड और SIP। जी हाँ, ये SIP क्या होता है? SIP स्टैंड फॉर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे तो 100-200 रुपये से, 500 रुपये से, 1000 रुपये से SIP अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड लॉन्ग रन में जब आप SIP स्टार्ट करते हैं और चलाते हैं, ये आपको 15 से लेके 20% तक का भी इसको रिटर्न दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, 15 से 20% की भी रिटर्न SIP में मिल सकती है अगर आप इसे लॉन्ग रन में रन करेंगे। अगर आपके पास लमसम अमाउंट है तो आप लमसम म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको टैक्स रिबेट भी बेनिफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ, जी हाँ दोस्तों, शेयर मार्केट। जी हाँ, शेयर मार्केट का नाम सुनते ही बहुत से लोग तो वैसे ही घबरा जाते हैं, वैसे ही डर जाते हैं, लेकिन हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है यार। अगर आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो गेट ए एक्सपर्ट ओपिनियन और आप ऐसे इक्विटीज या शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए जो निफ्टी की टॉप कंपनीज हैं या लार्ज कैप कंपनीज हैं या सिंपल द फंडा है। आप ये एज्यूम कर लीजिए आने वाले 10 साल में कौन सी चीज़ें चलेंगी। फॉर एग्जाम्पल FMCG कंपनी हमेशा चलेगी, लोगों को अपने घर पे पेंट हमेशा कराना है तो पेंट की कंपनियाँ चलेंगी, फार्मा की कंपनियां हमेशा चलेंगी क्योंकि फार्मा की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। देन इसी तरह कॉस्मेटिक हो गया, देन पेट्रोलियम हो गया, देन एनर्जी हो गया। इस तरह की जो कंपनीज हैं, जो टॉप लार्ज कैप कंपनीज हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ है। ओनली कंडीशन इज दिस कि आप लॉन्ग रन में इन्वेस्टमेंट करें। कोई सी भी आप इन्वेस्टमेंट करें, अपना 5 से 10 साल का अगर आप हॉरिजन लेते हैं तो यू विल गेट ए हैंडसम रिटर्न इन एवरी इन्वेस्टमेंट, जो भी आप जहाँ पे भी कर सकते कर लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं PPF अकाउंट की या EPF अकाउंट। PPF और EPF अकाउंट प्रोविडेंट फंड जो होता है या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो होता है, उसमें जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें एक क्लॉज रहता है कि इससे बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 15 ईयर का इसमें लॉकिंग पीरियड रहता है, बट दिस इज स्टिल ए गुड इन्वेस्टमेंट बिकॉज आप इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो इन्फ्लेशन रेट है इंडिया का वो आप बीट करते हैं। आइडियली अगर आप देखा जाए हमारे हिंदुस्तान का जो इन्फ्लेशन रेट है 6 to 7 बिटवीन रहता है अप्रॉक्सीमेटली। अगर आप कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो आपको 6 to 7% से ज़्यादा का रिटर्न दे रहा है तो इट मीन्स आप इन्फ्लेशन रेट जो है उसको बीट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इज शुड बी ऑलवेज ए स्मार्ट। नेक्स्ट जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों, अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड बॉन्ड फंड आज की डेट में बहुत ट्रेंडिंग में है, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गोल्ड में। जनरली अगर आप गोल्ड की ज्वेलरीज बनाते हैं तो उसमें मेकिंग कॉस्टिंग काफ़ी होती है, अदर चार्जेस बहुत ज़्यादा थे। लेकिन सिंपल अगर आप गोल्ड फंड लेते हैं या बॉन्ड लेते हैं, उसमें आपको जो रेट है एप्लीकेबल गोल्ड का वो तो मिलेगा ही, लेकिन एक फिक्स इनकम और एक फिक्स रिटर्न भी साल की आपको मिलती है। तो दिस इज ए गुड इन्वेस्टमेंट अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों सदाबहार है, सब लोगों का पसंदीदा है, पोस्ट ऑफिस में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इट्स ट्रेडिशनली इन्वेस्टमेंट पार्ट। पोस्ट ऑफिस जो है इसमें आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। देन RD इज वन ऑफ द फेवरेट इन पोस्ट ऑफिस, उसमें भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप जो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं इंश्योरेंस।
दो तरीके की इंश्योरेंस होती है जो सबके लिए मैंडेटरी है। अगर आप में से किसी ने नहीं करवाया तो आज और अभी करा लीजिए, कल पे डिपेंड मत होइए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक तो टर्म इंश्योरेंस की, सेकंड में बात कर रहा हूँ मेडिक्लेम की। थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ टर्म प्लान क्या होता है। आज हम जिस भी अर्निंग सोर्स में या अर्निंग कर रहे हैं, कल खुदा ना खास्ता किसी को भी कुछ हो जाए, अगर आपने टर्म प्लान ले रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी उस चीज को कवर करती है। आप अगर घर के इनकम सोर्सेज हैं अकेले तो आपका टर्म प्लान बहुत जरूरी है। आइडियली अगर टर्म प्लान की बात करें, जितने भी आज आपकी इनकम है उसका 20 टाइम का कवर एटलीस्ट आपका टर्म इंश्योरेंस में होना चाहिए। अगर टर्म प्लान जब आप ले रहे हैं तो उसमें अगर कोई राइडर्स आपको मिल रहा है, डिसेबिलिटी राइडर्स होता है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ये भी आपके लिए यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों, हेल्थ केयर की प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं, कोरोना ने हम सब लोगों को ये समझा दिया और दिखा दिया हाउ हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट और हेल्थ केयर की पॉलिसी और मेडिक्लेम पॉलिसी क्यों ज्यादा जरूरी है। आज की डेट में अगर कोई हॉस्पिटलाइज भी हो जाए तो 2, 4, 5, 10 लाख रुपए तो ऐसे पीनट्स की तरह खर्च हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। इस टाइम पे अगर ऐसी रिक्वायरमेंट के टाइम पे आपको जो हेल्थ केयर की पॉलिसी है या मेडिक्लेम की पॉलिसी है वो बहुत हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। सेक्शन 80CCC में आपको टैक्स रिबेट भी, बेनिफिट भी देती है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट जो मैं बात करने वाला हूँ, जी हाँ मैं बात करने वाला हूँ रियल एस्टेट की। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट अगेन, बीइंग ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन रियल एस्टेट। रियल एस्टेट इज रियली वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको अप्रिसिएशन भी देता है, जो आपको एसेट्स बिल्डिंग भी करता है, जो आपको लॉन्ग रन में लिक्विडिटी भी देता है। एंड रियल एस्टेट एक ऐसा फैक्टर है जिसमें आप अपनी करंट जनरेशन के साथ साथ आने वाली जनरेशन को भी एक एसेट्स दे के जाते हैं। आप चाहे रेजिडेंशियल प्लॉट्स में इन्वेस्ट कीजिए, कमर्शियल में कीजिए, रेजिडेंशियल फ्लैट में कीजिए, बट कुछ ना कुछ अपने पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट को जरूर रखिए। और वैसे भी गवर्नमेंट फुल हेल्प सपोर्ट कर रही है रियल एस्टेट सेक्टर को। आज की डेट में अगर आप बैंक होम लोन की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल है, 6-6.5% पे आपको होम लोन मिल जाता है, विच इज़ वेरी इजी टू बाय ए रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर टुडे इज क्रिप्टो करेंसी। हाँ, जैसे शेयर मार्केट के नाम सुनते लोग घबरा जाते हैं, वैसे हिंदुस्तान में आजकल लोग क्रिप्टो के नाम से भी घबरा जाते हैं। दोस्तों वो कहते हैं हाफ ऑफ द नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। आप किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको स्टडी कीजिए, उसको लर्न कीजिए, देन उसमें इन्वेस्ट कीजिए। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जिसमें आप अपने पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ पार्ट जरूर रखिए, बिकॉज बदलते हुए समय के अनुसार अपने आप को भी बदलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और तो रिसेंट जो बजट गवर्नमेंट ने पेश किया उसमें क्रिप्टो करेंसी से जो आपकी इनकम है उस पर भी 30% का टैक्स गवर्नमेंट लगा रही है। एंड 2020-23 में गवर्नमेंट इज आल्सो प्लानिंग टू कम अप विद RBI डिजिटल करेंसी। अगर आपने बजट सेट सुना हो तो उसमें ये क्लियरली मेंशन है। लेकिन क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बात ध्यान जरूर रखिएगा कि क्रिप्टो इज वेरी रिस्की फॉर इन्वेस्टमेंट। इसमें उतना ही पैसा लगाइए जितना आप रिस्क ले सकते हैं, या इतना पैसा लगाइए जिन्हें आप इन्वेस्टमेंट करके भूल सकते हैं। भूल जाइए जो भी पैसा आप लगाते हैं क्रिप्टो में, उसके बाद आप देखिए आपको बहुत ही हाईली अप्रिसिएशन मिलेगा। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई इस तरीके से कीजिए कि आपको इक्विटी का भी बेनिफिट मिले, आपको लिक्विडिटी का भी बेनिफिट मिले, आपको फिक्स कैपिटल का भी बेनिफिट मिले। और जब ये सारी चीजें आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं देन आपका पोर्टफोलियो एक बहुत ही बेहतरीन बनता है। जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, आई ऑलरेडी यूज ऑल दिस इंस्ट्रूमेंट, ऑल दिस इन्वेस्टमेंट इन माई पोर्टफोलियो आल्सो, बट स्टिल आई सजेस्ट यू बिफोर इन्वेस्टिंग ईच एंड एवरीथिंग, आप किसी न किसी एक्सपर्ट की राय जरूर लीजिए। ये जो मैंने आपको वीडियो बनाया, दिस इज जस्ट माई ओपिनियन बिफोर इन्वेस्टमेंट। गेट ए एक्सपर्ट ओपिनियन और राय जो भी आपके निर्देश हैं। दोस्तों इस तरीके से और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लेके आते रहते हैं, इस चैनल में बनिए रहेगा। अभी हमने जो है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ये सीरीज स्टार्ट की है, इसको हम कंटिन्यूली रखेंगे। और किसी भी टॉपिक में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट या कोई भी सेशन चाहते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं डेफिनेटली वो सेशन आपके लिए लेके आऊंगा। आई होप आज के सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन क्लिक जरूर कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दीजिएगा, मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है।
दोस्तों इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, हो सकता है ये आपके तो काम आए लेकिन आपके नेदर के भी काम आए। जी हाँ दोस्तों, मैं विपिन पांडे, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, बिजनेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, will help you, teach you each and everything which is related to sales and marketing and your practical impact also. So guys, wait for my another video. Till then, bye bye, take care guys, see you.